सदर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ने ट्रंप की हिमायत याफ्ता एंड्रू कोमियो को रिपब्लिकन उम्मीदवार क्विट सिल्वा को भी शिकस्त दी। इलेक्शन जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने अपने खिताब में कहा, सदर ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। न्यूयॉर्क के आवाम ने मौरूसी सियासत का खात्मा करके साबित कर दिया, ताकत उनके हाथ में है। आज हमने खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। आवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। टैक्सी ड्राइवर्स, शेफ्स, नर्सेज का भी शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। आवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूं। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को हलफ उठाएंगे। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। लीडर्स जब मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। आगे काम बहुत ज़्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेट उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिर कुन मुहिम चलाई। उनकी फतह जमहूरियत की जीत है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी। वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। एबिगेल स्पेनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुकर्रर। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। उधर न्यू जर्सी में मिकी शेरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक स्टेरली को शिकस्त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की बड़ी वजह करार दे दिया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई। शिकस्त की दूसरी वजह बैल्स पर मेरा नाम ना होना था। दूसरी जानिब ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद भी दी। कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे और शेड्यूल को भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए राबिते तेज। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा कि नंबर गेम पूरी है। 27वीं के बाद 28वीं के लिए भी बेताब हूँ। तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI में राबिते मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात इसी हफ्ते होगी। पीपल्स पार्टी की मुजवजा आईनी तरामीम की बाज़ शिकों पर एतराज़। पीपल्स पार्टी की कोशिश है मुजवजा तरामीम पर JUI के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ अपनाया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 27वीं तरमीम पर CEC को एतमाद मिलेंगे। पुरउम्मीद हूँ मौलाना फजल रहमान 27वीं तरमीम में सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। 27वीं तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं तरमीम की ज़रूरत है तो कोई फिक्र की बात नहीं। फारूक सत्तार ने कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब अगला मरहला तो बल्दियाती खुद मुख्तारी का होना चाहिए। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। 26वीं आइनी तरमीम आई तो उसमें भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है बहुत ही मुतहरक होकर जो भी बेहतरी के फैसले थे उसके लिए उन्होंने किरदार अदा किया। 27वीं आइनी तरमीम के जो नुक्ते हैं उन पे डिटेल में बातचीत होगी। जब तक फैसले हो ना जाए, डिटेल में बातचीत ना हो जाए, तब तक जो हम लोग एक राय कायम कर देते हैं, वक्त का इंतजार किया जाए। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज़ को वेटेज देगी, हर चीज़ को समझेगी और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी।
27वीं तरमीम पर हतमी फैसले तक कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसले करेगी। ई चालान पर सियासत की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। ई चालान से शहर में बेहतरी नजर आई है। ख्वाहिश है हुकूमत को चालान की मद में 1 रुपया न मिले। हम टैक्स में छूट का कल्चर खत्म करेंगे। हुकूमत सिंध हारी कार्ड के जरिए 4,19,000 किसानों को मदद फराहम कर रही है। DAP की मद में 14,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 8,000 रुपए यूरिया की मद में देंगे। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अमीर कतर का पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जाके दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। Policy is going to move out of FBR and is going to be with the finance division. तो अगले साल का जो बजट है टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट FBR। इनका अब काम ही ये है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस करना है, एकेडमिक्स के साथ बात करनी है, आपके थिंक टैंक्स के साथ बात करनी है, आपके साथ मिलकर बनाएंगे। अगले साल का बजट FBR नहीं ताजरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हुकूमत अपने खर्चे कम कर रही है। टैक्स इस्लाहात ताजर बरादरी की मुशावरत से की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क के दोनों बॉर्डर पर इस वक्त मसाइल हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर है। गवर्नर स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों से पब्लिक प्राइवेट कर्जों की सुस्त फ्राहमी पर जवाब तलब करें। मुल्क से अगर मल्टीनेशनल कंपनीज गई हैं तो इससे ज़्यादा आई भी हैं। अफराती ज़र में थोड़ा इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन मजमूई अफराती ज़र 7.5% सालाना रहेगा। मादनियात में मकामी कंपनी सरमायाकारी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरबराही में काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने कालदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। मिस्र के साथ ज़री ताउन के मुआहदे की मंजूरी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 पर फैसला मौखर कर दिया गया। पंजाब काबीना ने महराब महफूज रोशन पंजाब की मंजूरी भी दे दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रोबक्स किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी। NCCIA के 7 अफसरान मुस्ताफ़ी हो गए। DG NCCI ने इस्तीफ़ा वज़ारत दाखिला को भिजवा दिया। 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी का मुकदमा दर्ज था। अस्तीफ़ों की मंजूरी वज़ारत दाखिला देगी। मुस्तफ़ी अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, DD जवार अहमद, AD मुश्तबा जफ़र, शोएब रियाज, मोहम्मद उस्मान, सब इंस्पेक्टर यासिर रमज़ान और अली रसा शामिल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर कल इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सफारती अस्करी सतह का वफ्द कुछ देर बाद इस्तंबुल रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक अफगान रजीम से अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी ज़मानत तलब की जाएगी। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम के क़याम के तरीक़ेकार पर मज़ीद बातचीत की जाएगी। मुल्क में मुक़ीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी नादरा के निशाने पर खसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए 2.5 लाख से ज़ायद जाली शनाख्ती कार्ड्स की निशानदेही। सबसे ज्यादा अफगानी बाशिंदे निकले। पशीन, चमन और कोयटा में मुक़ीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया गया। शहरियों की लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए एजेंट्स ने भारी रकूम लेकर उन्हें पाकिस्तानी फैमिली ट्री में शामिल करवाया। जाली कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक। मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक न करवाने वाले कार्ड्स मनसूख किए जाएंगे। कराची में 2 रोज़ा फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है।
ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहां किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा न छोड़ना पड़े। सिंध सब्ज़ और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी कम और खिदमात में आसानी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत, निजी शोबा, अकेडमिया और अवाम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर समिट के इफ्तिताही सेशन से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने भी खिताब किया। मईशत के लिए बुरी खबर, रवा माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारा 38% बढ़ गया। जुलाई ता अक्टूबर तजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान तजारती खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर था। जुलाई से अक्टूबर के दौरान बरामदात में 4% से ज़्यादा कमी आई। दरामदात 15.13% इजाफे से 30 अरब डॉलर से बढ़ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डेरा गुजरा, शालीमार के अचानक दौरे, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। कहा खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफौर निपटाया जाए। शहरियों को अपनी दस्तावेज़ात के उसूल में किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। दस्तावेज़ात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। आज़म सवाती को अदालत से रिलीफ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने मुतनाज़ ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। जज अफजल मजोका ने आज़म सवाती के खिलाफ केसेस का फैसला महफूज कर रखा था, जो आज सुना दिया गया। आज़म सवाती के खिलाफ केसेस FIA ने दर्ज किए थे। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रे पर रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रोक लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शेख रशीद ने कहा, मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। इस मुल्क में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं चलता। अल्लाह से मदद मांगता हूँ। कहा गया, आप नहीं जा सकते तो ही अदालत के लिए जस्टिस सदाकत अली खान की अदालत जाऊँगा। आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 2 टूक ऐलान। सरदार अतीक खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फैलने वाला इंतशार रियासती वहादत के लिए खतरा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 29 और 30 सितंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, मासूम शहरियों और पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। सरदार अतीक का जमात को मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाने के लिए रियासत भर में तंजीमी दौरों का ऐलान। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुस्सबाई हम महंगी ज़रूरी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर आवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुस्सबाई राब्ते के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 151 के तहत बैनुस्सबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और इजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 8वें नंबर पर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर पहुंच गया।